आज हम म्यूचुअल इंडक्शन को स्टडी करेंगे। इसमें हमने एक प्राइमरी कॉइल बनाई है। ये प्राइमरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स हैं। इस प्राइमरी कॉइल की सीरीज में हमने एक स्विच लगाया है, एक डीसी बैटरी लगाई है और एक रियोस्टेट लगाया है। रियोस्टेट की हेल्प से हम सर्किट में करंट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह से हमने एक सेकेंडरी कॉइल बनाई है और ये सेकेंडरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स हैं और सेकेंडरी कॉइल के इस सर्किट के अंदर हमने एक गैल्वानोमीटर लगा दिया है। इनिशियली जब स्विच ऑफ होगा तो प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट फ्लो नहीं करेगा और सेकेंडरी कॉइल में जो सेकेंडरी कॉइल का सर्किट है उसके अंदर हमने जो गैल्वानोमीटर लगाई है वो ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब प्राइमरी कॉइल का सर्किट ऑफ होगा तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो इंड्यूस्ड करंट है या इंड्यूस्ड ईएमएफ वो ज़ीरो होंगी। अब हम जैसे ही सर्किट को ऑन करेंगे, इस स्विच को क्लोज करते हुए, तो प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स में करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। अब सर्किट में करंट अचानक मैक्सिमम फ्लो नहीं करेगा। इस बैटरी की वजह से जब सर्किट के अंदर करंट का फ्लो है वो ज़ीरो से मैक्सिमम होगा। जब करंट ज़ीरो से मैक्सिमम होगा तो उसको कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। तो इसका मतलब है करंट चेंज होगा टाइम के साथ। करंट स्विच को क्लोज करते हुए करंट ज़ीरो से मैक्सिमम होगा और इस करंट को ज़ीरो से मैक्सिमम होने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। तो टाइम के साथ करंट में चेंज आएगा। हम जानते हैं कि जब सोलिनॉइड की नंबर ऑफ टर्न्स में करंट फ्लो करता है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। अब इस प्राइमरी कॉइल में करंट ज़ीरो से मैक्सिमम हो रहा है और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो भी ज़्यादा होता जाएगा। प्राइमरी कॉइल में करंट बढ़ रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड आगे की तरफ बढ़ रही है। जब ये मैग्नेटिक फील्ड आगे की तरफ बढ़ेगी तो सेकेंडरी कॉइल में चेंज इन फ्लक्स होगा। जब सेकेंडरी कॉइल के अंदर चेंज इन फ्लक्स होगा तो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाएंगी। ये गैल्वानोमीटर हमें डिफ्लेक्शन शो करके बताएगा कि सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड करंट पैदा हो गया है। अब आप सर्किट को ऑफ करेंगे इस स्विच की हेल्प से तो करंट जो सर्किट में फ्लो कर रहा है प्राइमरी कॉइल के सर्किट के अंदर वो मैक्सिमम से ज़ीरो की तरफ आएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
पीछे की तरफ आएंगी, मैग्नेटिक फील्ड पीछे की तरफ आएगी। जब पीछे की तरफ आएगी तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर फिर चेंज इन फ्लक्स होगा और ये गैल्वानोमीटर हमें फिर इंड्यूस्ड करंट का बताएगा और ये नीडल डिफ्लेक्शन शो करेगी और हमें इंड्यूस्ड करंट का पता लग जाएगा। इसका मतलब ये है कि प्राइमरी कॉइल में करंट मैक्सिमम से कम हो रहा है और सेकेंडरी कॉइल में चेंज इन फ्लक्स हो रहा है, जिसकी वजह से इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो गई है। अब सर्किट के अंदर करंट को जब हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं इस रियोस्टेट की हेल्प से। अगर इस रियोस्टेट की हेल्प से हम इंसर्टेड रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट कम होगा। अगर हम इंसर्टेड रेजिस्टेंस कम करेंगे तो प्राइमरी कॉइल में या प्राइमरी कॉइल के सर्किट के अंदर करंट बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि हम रियोस्टेट की हेल्प से करंट को कम ज़्यादा कर सकते हैं इस सर्किट के अंदर। जब करंट में वेरिएशंस होंगी तो सेकेंडरी कॉइल में चेंज इन फ्लक्स होगा। तो अब हम क्या करते हैं कि लेट अस सपोज दैट कि इस सर्किट के अंदर कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है। कांस्टेंट करंट से मतलब ये है, लेट अस सपोज कि 2 एम्पेयर करंट इसमें फ्लो कर रहा है। ना तो वो टाइम के साथ कम हो रहा है और ना ही वो टाइम के साथ ज़्यादा हो रहा है, बल्कि एक कांस्टेंट करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है। तो क्या अब सेकेंडरी कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होंगी? नहीं पैदा होंगी। उसकी वजह यह है कि जब कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा प्राइमरी के अंदर तो चेंज इन फ्लक्स सेकेंडरी के अंदर नहीं होगा, बल्कि जो कांस्टेंट करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है वो एक जगह पे जाके रुक जाएगी। तो चेंज इन फ्लक्स तब होगा जब मैग्नेटिक फील्ड या तो आगे की तरफ बढ़ रही है या पीछे की तरफ आ रही है। तो कांस्टेंट करंट की वजह से सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा नहीं होंगे। तो एक ऐसा फिनोमेना जिसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट टाइम के साथ करंट में चेंज आता है प्राइमरी कॉइल के अंदर और सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाती हैं। इस फिनोमेना को हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं।